अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। मज़मून रियाजी जमात हश्तुम दिन 28वां जुज़ दायरा ज़ैली जुज़ दायरे का मुहीत और उसके कुतरों में ताल्लुक़। आइए समझ लें। मुत्तसिल शक्ल में देखकर दायरे के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखिए। सबसे पहले तो हमें दायरे की तारीफ़ मालूम होना। मुतय्यन नुक्ते से मुतय्यन फासले पर वाक़े नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। मुतय्यन नुक्ता जो है यानी जो फिक्स नुक्ता है उसको दायरे का मरकज़ कहते हैं और मुतय्यन फासले को दायरे का निस्फ़ कुत्र कहते हैं। इसी तरह वित्र की तारीफ़ हमें पता है। दायरे पर वाक़े किसी भी दो नुकात को मिलाने वाला कता दायरे का वित्र कहलाता है। कुत्र के ताल्लुक़ से मरकज़ से गुजरने वाला वित्र, मरकज़ से गुजरने वाले वित्र को दायरे का कुत्र कहते हैं। ये सब चीज़ों को हमको ज़हन में रखना है और ये खाली जगह मुकम्मल करना है। मरकज़ का नाम क्या दिखाई दे रहा है हमको, वो लिखना है यहाँ पर। इस तरह निस्फ़ कुत्र कौन कौन से इसके अंदर, जैसे एक निस्फ़ कुत्र हमको ओ ए दिखाई दे रहा है। इसी तरह और कौन कौन से निस्फ़ कुत्र है उन तमाम के यहाँ पे नाम लिखना है। इसी तरह कुत्र कौन सा है इसके अंदर, कुत्र हमने देखे मरकज़ से गुजरने वाला वित्र दायरे का कुत्र रहता, तो कुत्र कौन सा है यहाँ पर उसका नाम लिखना है हमें। इसी तरह वित्र कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कौन कौन से वित्र है उनके सबके नाम लिखना है। और किसी भी कता का नाम लिखते वक्त हमको जहन में रखना है कि कता का नाम सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट से लिखा जाता, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट के ज़रिए हम नाम लिखेंगे, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, इस तरह। अब हम देखेंगे दायरे का मुहीत। एक धागा लीजिए और एक कील से इसे बांध दीजिए, दूसरे सिरे को पेंसिल से बांध दीजिए। अब एक कागज़ पर कील एक जगह रखकर दूसरे सिरे की मदद से कागज़ पर एक दायरा बनाइए। पेंसिल से कागज़ पर जो गोल शक्ल बनाई गई उसे मुहीत कहते हैं। इस तरह की अमली सरगर्मी दी हुई है यहाँ पर, वो कभी हम करके देखते हैं। एक कील लेना है, धागा लेना है, धागे के ऊपर जो है तो पेंसिल बांधना है, कील बीच में रख के दायरा बनाना है, तो एक गोल शक्ल बनेगी वहाँ पर। तो गोल शक्ल जो बन रही है उसको दायरे का मुहीत कहते हैं। गौर कीजिए, जमील ने अपने घर में मौजूद दायरों की शक्ल की मुख्तलिफ अशिया के मुहीत और उनके कुतरों को नापा। उसके मुहीत और कुतरों की निस्बत की पैमाइश करके जदौल तैयार किया, जिसे आपको मुकम्मल करना है। ये जदौल बना हुआ है, आपको मुकम्मल करना है। यहाँ पर पहले कॉलम में नंबर शुमार दिया हुआ है, दूसरे में अशिया दी हुई है, तीसरे में मुहीत दिया हुआ है, चौथे कॉलम के अंदर कुत्र दिया हुआ है और पाँचवें कॉलम के अंदर मुहीत और कुतरों की निस्बत दोनों को बटे में लिखकर तकसीम किया गया है। तो पहला जो नंबर शुमार है उसके अंदर घड़ी की शक्ल बनी हुई है, उसका मुहीत कितना है 44 सम, कुत्र कितना है उसने जो नाप कर लिखा वहाँ पर कुत्र 14 सम है और दोनों की निस्बत यानी 44/14 कभी तकसीम करते हैं हम तो कितना आ रहा हो 3.14। इसी तरह दूसरा चूड़ी लिया हुआ है, चूड़ी का मुहीत 23.5 सम है, कुत्र 7.5 सम है और आगे खाली जगह दी हुई है। तो वहाँ पे हमको क्या लिखना है 23.5/7.5 बराबर तकसीम करके देखना है, उसका जवाब भी कितना आएगा 3.14। इसी तरह बैलगाड़ी का पहिया, उसका मुहीत 314 सम और कुत्र 99 सम है, दोनों की निस्बत लिखेंगे हम आखिरी कॉलम के अंदर 314/99 और इसको तकसीम करके कभी देखते हैं हम तो उसकी कीमत भी तकरीबन 3.14 के मुतमासिल आएंगी। इसलिए नीचे सवाल पूछा हुआ जदौल के नीचे मुहीत की कुत्र से निस्बत कितनी है, दोनों की निस्बत हमने मालूम की है, सबका जवाब क्या आ रहा है वहाँ पे 3.14, इसलिए यहाँ पर 3.14 लिखेंगे। मुहीत और कुत्र की निस्बत की कीमत तकरीबन मुस्तकिल रहती है, सबकी कीमत कितनी आ रही 3.14 के करीब आ रही। इस मुस्तकिल कीमत को पाए, अलामत दी गई वहाँ पर पाए की से ज़ाहिर किया जाता है, इस तरह की अलामत से उसको ज़ाहिर किया जाता है। मुहीत और कुत्र की निस्बत मुस्तकिल रहती है, उस मुस्तकिल निस्बत को पाए से ज़ाहिर किया जाता है। पाए बराबर मुहीत बटे कुत्र बराबर 3.14, उसी को हम 22/7 भी लिख सकते हैं। 3.14 यानी 22/7 तकरीबन कीमत है वो। नीचे ज़ाब्ता अक्स किया हुआ है मुहीत बटे कुत्र, मुहीत यानी सी और कुत्र यानी डी बराबर पाए। अब इसको कभी हम सी बराबर कभी लिखेंगे तो सी बराबर क्या आएगा पाए डी आएगा, सी यानी दायरे का मुहीत बराबर पाए डी, ज़ाब्ता अक्स किया हुआ है। इसी तरह लेकिन डी बराबर कितना है 2 आर है, इसलिए सी बराबर 2 पाए आर, ये ज़ाब्ता भी लिख सकते हैं हम पाए डी, डी की जगह पे 2 आर कभी लिखेंगे तो 2 पाए आर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मुहीत के 2 ज़ाब्ते हमें मालूम हो गए, एक तो मुहीत बराबर पाए डी और दूसरा मुहीत बराबर 2 पाए आर।
ये मेरी समझ में आ गया। दायरे मरकज़ से यकसा फासले पर मरकज़ के अतराफ दायरवी शक्लों को दायरे का मुहीत कहते हैं। मुहीत और कुत्र की निस्बत मुस्तकिल होती है और इस मुस्तकिल निस्बत को पाए से जाहिर करते हैं। हल करके देखें। दी गई जदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर निस्ब कुत्र आर, कुत्र डी और मुहीत सी, इस तरह जो है तो कुछ कॉलम के अंदर जो तो कीमतें दी हुई हैं, बाकी जदौल हमको मुकम्मल करना है। जैसे मिसाल के तौर पे निस्ब कुत्र 14 सम दिया हुआ है, कुत्र पूछा हुआ है, तो कुत्र कितना रहेगा वहाँ पे 14 का दुगना कभी कर दिया हमने, क्योंकि निस्ब कुत्र जो है निस्ब कुत्र का दुगना रहता है, तो कितना आएगा 28 आएगा। और मुहीत पूछा हुआ है, मुहीत का ज़ाब्ता हमने देखे, निस्ब कुत्र 14 है, इसलिए कुत्र कितना आएगा 28 आएगा। और मुहीत का भी हम मालूम करते हैं इसका, तो मुहीत का ज़ाब्ता क्या है, पाए डी। पाए कितना लेते हैं हम 22/7 ज़र्ब डी कितना आया 28 आया। 7 से कभी कट करेंगे हम, 7 का 7, 7 चौक 28, 22 और 4 बचेंगे, दोनों का ज़र्ब कभी करेंगे हम, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा 88 आएगा। इसलिए पहले जवाब इसके अंदर जवाब 88 आएगा। दूसरी जो लाइन है वहाँ पर 42 सम कुत्र लिखा हुआ है, निस्ब कुत्र इसका आधा रहेगा, इसलिए निस्ब कुत्र कितना आएगा वहाँ पर 21 सम आएगा। निस्ब कुत्र 21 सम, कुत्र 42 सम। और मुहीत का ज़ाब्ता पाए डी है, पाए की कीमत कभी 22/7 रखते हैं हम, और डी की कीमत 42 का भी रखते हैं हम, तो 7 का 7, 7 छके 42 कट होगा, ऊपर क्या बचेगा 22 ज़र्ब 6, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल है 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी मुहीत कितना आएगा वहाँ पर 132। निस्ब कुत्र 21, कुत्र 42 और मुहीत 132 सम। इस तरह आखिरी जो लाइन है उसके अंदर, इस तरह आखिरी लाइन के अंदर 44 सम मुहीत दिया हुआ है और कुत्र पूछा हुआ है, तो मुहीत का ज़ाब्ता क्या है, मुहीत बराबर पाए डी। पाए की कीमत कितनी रखते हैं हम 22/7, तो डी मालूम करना है। 44 इधर लिखेंगे हम, 44 ज़र्ब 7/22 हो जाएगा, 22 से 22, 22 दूनी 44 कट होगा, 2 ज़र्ब 7 बचेंगे ऊपर, 2 ज़र्ब 7 का भी करते हैं हम, तो कितना आएगा 14। इसलिए कुत्रों के कॉलम में यहाँ पे 14 सम आएगा, और निस्ब कुत्रों के कॉलम में वहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 14 का निस्ब कितना रहेगा 7 सम। इस तरह जदौल को मुकम्मल करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक सवाल, एक सरगर्मी दी हुई है। एक स्कूल बस के पहिए का निस्ब कुत्र 0.7 मीटर है, तुलबा की सैर का मुकाम स्कूल से 4.4 किलोमीटर हो, तो उस मुकाम तक पहुँचने के लिए पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। हल। पहिए का निस्ब कुत्र 0.7 मीटर, इसलिए पहिए का कुत्र बराबर 2 ज़र्ब क्या आएंगे वहाँ पे 0.7 आएंगे, दोनों को भी ज़र्ब करते हैं हम, तो पहिए का कुत्र डी बराबर 7 दूनी 14 होते हैं, एक अदर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे हम, इसलिए 1.4 आएंगे। पहिए का कुत्र बराबर 1.4। नीचे ज़ाब्ता दिया हुआ है पहिए का मुहीत सी बराबर पाए डी, इसलिए सी बराबर 22/7 ज़र्ब डी कितना आया 1.4। 7 से कभी हम कट कर देंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, यानी ऊपर कितना आएगा 0.2। 22 का और 0.2 का ज़र्ब कभी करेंगे हम, तो 22 दूनी 44 होते हैं, एक अदर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, इसलिए कितना आएगा सी बराबर 4.4, यानी मुहीत कितना आ रहा है 4.4। देखो ऊपर दिया हुआ इधर, यानी ये पता चला कि पहिए का एक चक्कर पूरा हुआ तो 4.4 मीटर का फासला तय होता है। अब पहिए के कुल चक्कर पूछा हुआ है, पहिए के कुल चक्कर बराबर फासला बटे मुहीत। पहिए के कुल चक्कर बराबर फासला कितना है 4.4 किलोमीटर, तो 4.4 किलोमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए 1000 से हम ज़र्ब करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा फिर ये 4400 मीटर हो जाएगा। 4400 मीटर बटे 4.4 नीचे लिखा हुआ है, 4400 बटे 4.4, एक सिफर का भी बढ़ा रहे हम, तो ऊपर कितना हो जाएगा 44,000 बटे 44 और 44 को भी कट करते हैं हम, 44 का 44, 44 का 44, तो ऊपर कितना बचेगा 1000 बचेगा। इसलिए 4.4 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए बस के पहिए के चक्कर 1000 होंगे, यानी 1000 चक्कर लगाने होंगे। इस तरह यहाँ पर 28वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।